सागर में साहू समाज के ट्रस्ट की कमान हाथों में लेने को लेकर समाज के दो गुटों के बीच जारी आपसी खींचातान अंदरूनी कलह फिर समाज की चार दीवारी से बाहर निकल सड़क पर आ गई है, जहां बीते दिन संदीप साहू नामक युवक पर सामाजिक विवाद पर पूर्व ट्रस्ट अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया सहित 5 लोगों के द्वारा प्राणघातक हमला करने का आरोप लगा है। जहां मामले में विवाद के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जगन्नाथ गुरैया, शुभम साहू, नितिन साहू सहित अन्य पर विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। ताजा विवाद को लेकर पीड़ित युवक और समाज के पदाधिकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुए और पूर्व अध्यक्ष पर एक बार फिर आरोपों की झड़ी लगाते हुए बीते दिन हुए विवाद के मामले में जुड़ा एक ऑडियो भी सामने रखा। ऐसे व्यक्ति को भाजपा से निष्कासित करने की मांग भी रखी, तो वहीं न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन, चक्का जाम जैसे कदम उठाने की चेतावनी दी। पूर्व अध्यक्ष पर समाज की संपत्ति पर एकाधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा है, तो वहीं मामले में अपने ऊपर लग रहे आरोपों को पूर्व अध्यक्ष सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनके भाजपा में बतौर पदाधिकारी होने पर समाज के ही कुछ लोगों द्वारा सामाजिक विवाद को तूल देते हुए जबरन उन्हें बदनाम कर झूठे मामले में फंसाने की बात कही। उन्होंने संदीप साहू के साथ मारपीट के मामले में भी अपना पक्ष रखा, तो वहीं समाज की बतौर अध्यक्ष उनके पास कमान होने पर एक भी रुपए का भ्रष्टाचार उनके ऊपर सिद्ध होने किसी भी सजा को स्वीकार करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचित तरीके से समाज की ट्रस्ट की कमान समाज के लोगों के हाथों में हो, इसके लिए वह भी तैयार है, पर इस पर जबरन का विवाद बना मामले में एक गुट समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा, जो किसी भी सूरत में उचित नहीं। बहरहाल ताजा विवाद के बाद साहू समाज का आपसी विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है, जिसमें समाज की एकता रूपी ताना वाना बिखरा बिखरा नजर आ रहा और अब आगे ऊँट किस करवट बैठता है देखना लाजमी होगा। टी एक्सप्रेस के लिए वीरू साहू। लोग समाज से बड़े हो रहे हैं, समाज की संपत्ति पर 14 सालों से यह अवैध कब्जा कर उसकी आय का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये हुई है कि एसडीएम महोदय ने दोनों ट्रस्ट के पदाधिकारियों को शून्य कर दिया था और ये कहा था कि आप चुनाव कराएं। हम लोगों को चुनाव कराने में कहीं कोई बुराई नहीं है, किंतु यह बैंक खाते में यह लोग एक पैसा भी नहीं डालते। कहाँ है फिर फंड, कहाँ इकट्ठा होता है? ये सिर्फ जगन्नाथ गुरैया जी अपने पास रखते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर खाते में होता तो ब्याज भी मिलता। हाँ, सवाल नहीं, ये समाज का वहाँ भी नुकसान है। तो आप लोगों ने ये मांग नहीं की कि एक खाता होना चाहिए समाज का? वही तो बात हो रही है ना कि हम लोग इसका विधिवत वो चाहते हैं कि इसका आय व्यय का प्रस्तुत आप सही तरीके से करें, बैंक संचालन करें। भाई साहब, हम लोगों ने इनको 2-3 बार बुलाया, बैठा रहा, पर इनका कहना ये है कि हमें ट्रस्ट में आप आधे लोग आप रहे हैं और आधे लोग हम रहे हैं। समाज की लड़ाई ये है कि इन चोरों के साथ, चोर बोलते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, 13 वर्षों से हम लोग हिसाब मांग रहे हैं, ये हिसाब नहीं दे रहे। समाज की जो वार्षिक आय है वो करीब उस जो सामुदायिक भवन से है वो 12 से 13 लाख रुपए करीब आती है। उस आय का हिसाब ये 13 वर्षों से नहीं दे रहे। उस आय के लिए जब हम मांग करते हैं कि आप इसका लेखा जोखा रखें, इसको कंप्यूटराइज करें और इसका आय व्यय प्रस्तुत करें समाज के सामने, तो इन लोगों ने नहीं किया। समाज ने 19 में क्या किया कि इन लोगों से इस्तीफा मांगा। इन लोगों ने गुस्से में आके अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद इन लोगों ने माँ कर्मा देवी जयंती के अवसर पर अब उस सामुदायिक भवन का कार्यभार हम लोगों को सौंप दिया। हम लोगों ने करीब 1 वर्ष उसको चलाया, तो हम लोगों को 7 से 8 लाख रुपए उस समय आय प्राप्त हुई। तो वो हम लोगों ने बड़े बाजार की जो धर्मशाला जीवनी सीट थी उसमें वह पैसा लगाकर उसको अच्छा करवाए। तो उनसे आगे रोज डेली खड़ा होता हूँ दोस्तों के साथ, तो आज मैं आया, खड़ा हुआ तो जगन्नाथ गुरैया, खेमचंद साहू, शुभम साहू और गोविंद साहू, कपिल साहू और भी अन्य लोग थे। ये लोग सब आके हमसे कहने लगे तुम ज़्यादा समाज के नेता बन रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, और आके मारपीट करने लगे। क्यों? इसका मैटर चल रहा है। तो 15 साल से ये लोग थे। उसके बाद समाज ने दूसरों को बनाया अध्यक्ष, श्री संतोष साहू चाचा जी हैं, उनको उनकी टीम में युवा मंडल का अध्यक्ष बनाऊँ और तैयारी चल रही थी। अभी चुनाव होने थे, उसी को लेके के वो धमकी दे रहा है। इसके पहले भी धमकी आ चुकी, मेरे पास ऑडियो है, मैं आपको बताऊँगा कि मानने की धमकी आ चुकी। क्या है, पिछले 2019 में एक हमारे साहू समाज ट्रस्ट है जिसका मैं अध्यक्ष था। 2019 में इन लोगों ने फर्जी तरीके से एक नया ट्रस्ट का गठन कर लिया। हमारे ट्रस्ट का कार्यकाल फरवरी 2023 में ख़त्म होना था, क्योंकि 2019 में मान लो इन्होंने कर भी लिया
तब भी इनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना था। वहीं दूसरी ओर एसडीएम कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि दोनों ट्रस्टों को भंग करके नए सिरे से चुनाव किए जाएं, लेकिन भाई लोगों ने नए चुनाव तो ना कराकर और हाई कोर्ट की शरण ले ली। ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते सही तरीके से। मैंने कई बार दसों क्या 50 बार बल्कि इन लोगों से प्रयास किया है कि भैया ये समाज का मामला है, बैठकर निपटता है, ना कि कोर्ट कचहरी से, ना नेताओं की शरण से। हम बार बार कहते हैं कि आप बैठें, जो अच्छा लगे वो करें। हम तो कहते हैं कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन चुनाव होना चाहिए, नए सिरे से समिति का ट्रस्ट का गठन होना चाहिए। अब जो युवा मंडल है, जो हमारा 1995 से गठित है, रजिस्टर्ड है, वह अब जब युवा मंडल काम करने लगा तो उस युवा मंडल के काम में भी इनको दिक्कत हो रही। युवा मंडल ने जब सामूहिक आदर्श शादी विवाह का आयोजन करना चाहा 18 मार्च का, उन्होंने जैसे ही घोषणा की तो इन लोगों ने उसमें भी टांग घुसेड़ने चालू की, युवा मंडल के चुनाव की अफवाहें उड़ाना चालू की और तरह तरह के व्हाट्सएप पर और समाज के ग्रुपों पर अमर्यादित वीडियो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसी बात को लेकर मैंने जब संदीप साहू से बात की कि संदीप क्या है जी, तुम अपना काम तुम करो, युवा मंडल अपना काम करने दो, किसी के वो उसमें टीका टिप्पणी क्यों करते हो। तो इसी बात को लेकर वो एड़ाआड़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि रुक जाओ, हम बुला रहे। हमारा युवा मंडल का साथी खड़ा था, उसी से गाली गलौज करने लगा और 10-12 लोगों को उसने फ़ोन करके बुला लिया। जब बुला लिया तो वहीं राह चलते, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और अच्छी खासी पहचान शहर में है। जब लोगों ने देखा कि यार जगन्नाथ भैया की क्या गचड़ हो रही, तो वो राह चलते रुक गए और इनसे मारपीट की। उनको मैं भी नहीं जानता किन लोगों ने मारपीट की। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की कि इसको ना गल पाए, उसके बाद भी उसको चोट आ गई और चूँकि हमारा विवाद चल रहा है, इसलिए उन लोगों ने एक साजिश के तहत मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज करा दिया। साहू सामुदायिक भवन कैसे मिला है, किन परिस्थितियों में मिला है, जो आज समाज में काम करने लगे, इनको कोई जानकारी नहीं है। सन 1990 से हम साहू समाज का काम कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से यह भवन हम लोगों को सरकार से प्राप्त हुआ था। इसमें हमारे पूरे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री जी हों, इन सभी लोगों से मैंने जन सहयोग से समाज की ताकत पर, मेरे अपने प्रयासों से, लेकिन समाज की ताकत मेरे साथ खड़ी थी, उस ताकत की दम पर हमने राशि एकत्रित की और आज साहू सामुदायिक भवन एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। उसमें कहीं भी 1 रुपये की हेरा फेरी नहीं हो रही है। इसका जो भी आय आता है बाकायदा उसका खाता खुला हुआ है, उस खाते में राशि जाती है। जैसे झूठ बोल रहे हैं, 2019 में इनने जो फर्जी तरीके से चुनाव किए थे, फर्जी तरीके से जब चुनाव किए तो इनने उस सामुदायिक भवन पर कब्जा करने की कोशिश की। उस समय का 10-12 लाख रुपया इनके पास है, उनका कोई हिसाब इन लोगों ने आज तक नहीं दिया। और पिछले जब से मैंने काम किया है तब से कभी साहू समाज का ऑडिट नहीं होता था। मैंने 2018 तक का ऑडिट करा कर दिया है। चुनाव कराए जाए और समाज की बात समाज में बैठ के करें। यदि मेरे ऊपर कोई भी एक पैसे का आरोप सिद्ध कर देंगे तो समाज जो दंड देगी उसके लिए मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।